वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल राफियाज एजुकेशनल डायरी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको हिंदी भी कराया, लेकिन साइमल्टेनियसली हम और भी सब्जेक्ट करेंगे, साइंस, मैथ्स और हिंदी भी, और ग्रामर वगैरह करेंगे और अपने लैंग्वेज फोकस भी ज़रूर करेंगे। तो अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है। व्हाट इज केमिस्ट्री? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। और अगर मैं एंटरटेनमेंट के लैंग्वेज में बोलूँ तो केमिस्ट्री एक कंप्लीट मिस्ट्री है। क्या है केमिस्ट्री? एक कंप्लीट मिस्ट्री, जिसमें आपको पता नहीं होता कि दो एलिमेंट्स जब कंबाइन करेंगे तो किस रेशियो में कंबाइन करेंगे तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाएंगे, तो ये हमें पता ही नहीं होता है। तो केमिस्ट्री एक बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करते, केमिकली कंबाइन करके इनका नया नया कंपाउंड बनाते हैं। तो ये लेट्स प्रोसीड ऑन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। इन प्रैक्टिकल टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो केमिस्ट्री एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि मैटर की प्रॉपर्टी और बिहेवियर को बताती है। यानी कि केमिस्ट्री क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी। इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ properties and behavior of matter। तो अब आपको मैंने बता दिया प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, ये कीवर्ड्स हो गए जो आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री क्या है। एक साइंटिफिक स्टडी किस चीज की है? मैटर की। तो मैटर के किस टर्म्स में? उसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर के टर्म्स में हम मैटर को डिफाइन करेंगे मैटर है क्या। तो मैटर जो भी प्रॉपर्टी और बिहेवियर दिखाता है वो एक साइंटिफिक स्टडी के अंदर आता है, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको ये भी पता होना चाहिए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो जो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री जो थे, केमिस्ट्री के फाउंडर कौन थे? वो थे आपके बॉयल। आपने बॉयल लॉज के बारे में भी पढ़ा, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि जो बॉयल है उसको हम फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। और बॉयल कौन थे? बॉयल एक अल्केमिस्ट थे। अल्केमिस्ट किससे कहते हैं? तो अल्केमिस्ट वो ग्रुप ऑफ पीपल या वो पीपल होते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेरिमेंटलिस्ट और केयरफुल मेजरर्स होते हैं। मींस दे आर एक्सपेरिमेंटलिस्ट एंड मेंटलिस्ट्स एंड केयरफुल मेजरर्स। ये कभी भी एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। ये हमेशा हर चीज को एक्सपेरिमेंट, इनकी जो कोई भी, उनका जो कोई भी कंक्लूजन होता था वो हमेशा एक्सपेरिमेंट और मेजर्स के बीच में होता था। ये कभी भी बिना इसके प्रूफ के कभी कोई चीज नहीं कहते थे। तो ये हर चीज को पिक्युलैरिटी से ऑब्जर्व करते थे। तो ये एक बॉयल जो थे वो एक अल्केमिस्ट थे और यही थे हमारे फाउंडर केमिस्ट्री के। अब केमिस्ट्री के फादर कौन थे? फाउंडर तो बॉयल थे, लेकिन फादर कौन थे? फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है हमारे, वो कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है हमारे? फादर ऑफ केमिस्ट्री है हमारे एंटोइन लॉरेंट लेवॉइजियर। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारी केमिस्ट्री को। इन्होंने क्या किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, जो कि बता रहा था कि जो ऑक्सीजन है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है कंबशन के प्रोसेस में। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे केमिस्ट आए, जैसे कि जॉन डाल्टन, उनकी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो भी बहुत ही फेमस है। मैरी क्यूरी जो थी, उन्होंने रेडियम को इन्वेंट किया था। तो केमिस्ट्री इज एवरीवेयर एंड केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो प्लीज डोंट पैनिक, इसमें बहुत मजा है। तो हम आगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ते जाएंगे। तो मैटर आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि मैटर जो होते हैं वो स्टेट्स कितने होते हैं मैटर के? मैटर तो आपको पता ही कि एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इनका अपना मास होता है। यानी बेसिकली जो मैटर होते हैं इनका वॉल्यूम एंड मास, यानी दे हैव मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। ये आपने हमेशा से पढ़ा है। और मैटर जो है वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये अब सॉलिड, लिक्विड और गैस जो एग्जिस्ट करते हैं, तो सॉलिड में आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बिल्कुल सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं।
और जो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक होते हैं, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सॉलिड में है वो सबसे ज़्यादा होता है, और लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो सॉलिड की कंपेयर में कम होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। मैटर को अब हम क्या करेंगे, फर्दर स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। मैटर जो है वो 2 स्टेट्स में डिवाइड होता है, और वो 2 स्टेट्स कौन से होते हैं आपके, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो आपका जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या है, इसमें जब सिंगल टाइप ऑफ एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये प्योर सब्सटेंस बनाते हैं। अब इनको भी हम आगे फर्दर प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। तो प्योर सब्सटेंस जो हो गए आपके, वो मैं कह सकती हूँ शुगर, ग्लूकोज, या आपको मैं जैसे जैसे एलिमेंट्स के बारे में आगे चल के बताती जाऊंगी वैसे आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ, पहले हम बेसिक्स में पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो हम उसको बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, यानी एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। और जो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है उसको हम होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस में और हेटेरोजीनियस में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फिलहाल हम ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस से अभी फिलहाल मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पहले हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अच्छे से समझेंगे। तो अब मैंने आपको बताया कि एटम क्या होते हैं, मैंने बताया कि सिंगल एटम के बने होते हैं। तो पहले आप एलिमेंट समझ लीजिए, फिर मैं एटम के बारे में समझाती हूँ आपको। तो एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम का बना होता है। तो यहाँ पर तो जरूरी हो जाता है आपको एटम समझाना कि एटम है क्या। तो एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो जो मैटर है उसको कौन मिलकर बनाता है, उसको एटम्स मिलके बनाते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो आपस में मिलकर के जो मैटर को बनाता है वो होता है आपका एटम। और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, यानी कि आपका जो मैटर है उसको बनाने वाला कौन है, एक सिंगल यूनिट कॉल्ड एटम। सिंगल यूनिट जिसे हम एटम कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट कहेंगे, नॉट सिंगल, एक्चुअली स्मॉलेस्ट यूनिट। जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम मैटर का वो होता है आपका एटम। और एटम जो होते हैं वो सिंगल भी कंबाइन कर सकते हैं, वो बहुत सारे भी, तो ये आपको समझ में आ जाएगा अभी जब मैं आपको एटम के बारे में पढ़ाऊँ। तो एटम आई होप क्लियर है। तो अगर एटम आपस में मिलते हैं, एटम बहुत सारे एटम, तो एक से ज़्यादा एटम मिलते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल्स बनाते जाते हैं। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये अभी फिलहाल आप साइड रखेंगे, हम पढ़ रहे थे अभी प्योर से, तो आपको आई होप एटम समझ आ चुका है एटम किसे कहते हैं। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, जो प्योर सब्सटेंस, जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, वो एक ऐसे प्योर सब्सटेंस है जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम के बने होते हैं, यानी जो एलिमेंट है आपके वो सिंगल टाइप ऑफ एटम के बने होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स के बने होते हैं। तो एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो क्या हो सकता है, जैसे आपका हो गया बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में। आज टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 नोन एलिमेंट्स हैं। आपको केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल का भी पता होना चाहिए, वो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, क्योंकि पहले आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंगल टाइप ऑफ एटम जो होता है वो आपको हो सकता है, मान लो Na हो गया जिसको हम सोडियम कहते हैं। अब आप कहोगे ये आपने शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये एक्चुअली में एटॉमिक सिंबल है। हर एक एटम का सिंबल है। जैसे Na जो है, सोडियम का हम जो सिंबल है वो हम Na, यानी Na होता है लैटिन नेम नाइट्रियम। तो आपको मैं बताऊंगी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लैटिन नेम देते हैं, उसके बाद फिर वो एक पर्टिकुलर सिंबल बनता है। तो आपको धीरे धीरे करके मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगी, सारा कुछ एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स बताऊंगी। तो सिंगल टाइप ऑफ एटम हो गए आपके सोडियम, क्लोरीन हो सकता है जिसको हम Cl भी लिखते हैं, ओके। और उसी तरह कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिलकर के कंबाइन करते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है। यानी कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स, यानी कि जैसे मैंने NaCl का आपको एग्जांपल बताया,
Na और Cl मैंने आपको बताया। तो Na और Cl यानी कि सोडियम और क्लोरीन, जब ये सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करते हैं तो ये NaCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाते हैं ये आपको मैं सिखाऊंगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना भी आपको सिखाऊंगी, तो आपको बहुत ही आगे मज़ा आने वाला है। फिलहाल आपको ये क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इसका मैं कह सकती हूँ कि जब एलिमेंट्स कंबाइन, यानी आपने देखा यहाँ पे सोडियम भी एक एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बनाएगा आपका? कंपाउंड। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। तो ये आपका कंपाउंड बना दिया। तो आपके कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं। आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। वाटर हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का क्या डिफरेंस है। जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं वो मिलके आपका कंपाउंड बनाते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस की फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपको एलिमेंट्स, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए इम्प्योर सब्सटेंस को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। फॉर राइट नाउ यू डोंट हैव टू स्टडी अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस। आपको सिर्फ प्योर सब्सटेंस के बारे में ये पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे प्रमोट करें, क्योंकि जब आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है इन सब कर, तो भी इतने अच्छे से कंटेंट नहीं बताया जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, एक मेरा स्टेप है कि मैं आपको बिल्कुल नो कॉस्ट पे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ला कर दूँ। उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और ज़रूरी से बेल आइकन जो है उसको दबाना है, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।